कंगना रावत, कंगना रावत, कंगना रावत। अजी बब्बर शेरनी बीच में आए किसानों के, उस बब्बर शेरनी को किसान दिखाएंगे। किसान के बीच में तो हम हाथ से बयानबाजी करने की क्या बात है। जो आदमी खुद फर्जी है वो दूसरे फर्जी समझता है, जो चोर है दूसरे चोर समझता है। आप चारों ओर देख रहे हैं ये कैसे पैसे या किसी बरकलाने पे नहीं है। जब हम लोगों का गला काटा गया है, लाखों किसान आज दिल्ली में पड़ा। सरकार में अपने नंबर बढ़वाने के लिए उसके लिए बयानबाजी करती है और कोई मतलब नहीं। कंगना कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं। कंगना कह रही है इस चीज को कि किसान वो इसका मुंह काला करेंगे, इसका तो खुद का मुंह काला है। पहले अपने मुंह को धो लेना है। वो पैसे के लिए फिल्म बनाती है, पैसे के लिए स्टेज शो करती है, तो उन्हें ये लगता है कि किसान भी पैसे के लिए कुछ कर रहा है। कोई एक आदमी बता दो, राजनेता का बेटा हो या कोई आतंकवादी हो। ये बिल्कुल जो है भद्दा मजाक किया जा रहा है किसानों पे। हम देश के नागरिक हैं और देश को करनहार है, पालन वाले हैं, अन्नदाता हैं। राइस टीवी, सच सबसे आगे। अजी बब्बर शेरनी बीच में आए किसानों के, उस बब्बर शेरनी को किसान दिखाएंगे। किसान के बीच में तो हम हाथ से बयानबाजी करने की क्या बात है। हम कर देंगे बयानबाजी, मतलब यार आगे को मुंह से गलत निकलेगी। देखो फालतू ठीक नहीं है। बयानबाजी कुछ भी कर ले, बीच में आए के बात करके देखा, दर्द तो पता लगेगा। किसान के बीच में आए का पता लगेगा। आज ये ट्रेन चालू करके देख लो, पता लग जाएगा कि किसान कितना यहाँ आएगा। बिल्कुल। या सबसे पहली बात, किसान शांति प्रिय है, अभी तक शांतिपूर्ण धरना दे रहा है। ये मना कर दो कि किसान की बात नहीं माननी, उसके बाद कल को दिल्ली खोल के देख लियो। ये पुलिस जो भी लगा रहे हैं खोल के देख लियो, ये कुछ करके तो देखो। ये जी बिल्कुल। जब चुनाव था लोकसभा का, तो हेमा मालिनी को गेहूं काटने पड़े थे खेत में जाके दिखाने के लिए कि मैं किसान, मैं भी किसान हूँ। किसान है। हाँ वो किसान है। समय पे किसान। और जब कंगना लड़ेगी ना चुनाव कभी, तो उसे भी खेत काटना पड़ेगा और किसान के घर जाना पड़ेगा, बीच में जाना पड़ेगा किसानों को। मैं भी किसान की बेटी हूँ। वोट देंगे क्यों देंगे उसके लिए किसान विरोधी होते हुए भी। लेकिन उसे नकली किसान बनना पड़ेगा। उसे किसान की शरण में जाना पड़ेगा अगर चुनाव लड़ेगी तो। जैसा आपने कहा उन्हें नकली किसान बनना पड़ेगा, तो क्या वो भी आप लोगों को नकली किसान समझ के बयानबाजी दे रही है? हाँ तो वो नकली है। जो आदमी खुद फर्जी है वो दूसरे फर्जी समझता है, जो चोर है दूसरे चोर समझता है। क्या लगता है कंगना रनावत जो कह रही हैं कि लोग जो हैं पैसे लेके बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। पैसे लेके जो छोटे किसान है, आप चारों ओर देख रहे हैं ये कैसे पैसे या किसी बरकलाने पे नहीं है। जब हम लोगों का गला काटा गया है, हम लोगों का कोरोना काल में ये तीनों कृषि बिलों का विरोध है। हम ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं, ना ही उसके फेवर में बोलते हैं। जब किसानों का गला काटा गया तब ये लाखों किसान आज दिल्ली में पड़ा। और आने वाले समय में और ये आंदोलन तेज होगा, चाहे हमारे किसान शहीद हों, चाहे कुछ भी हो, ना हम लोग हटने वाले नहीं जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं, ऐसा बोलने से वाई प्लस सुरक्षा मिलती है। उसने शाहीन बाग के खिलाफ बयान देकर अपनी सुरक्षा बढ़वा ली। 22 रहने की सुरक्षा मिलेगी उसके लिए। आप वो करें किसान सरकार के खिलाफ है, किसान के खिलाफ और सुरक्षा बढ़वा लेगी। जो खुद उसमें रहती हो और उसके बाद सुरक्षा उसकी रखती हो, किसानों की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी सरकार की। इतनी किसान ठंड में मर रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कंगना की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उसे सरकार सुरक्षा दे रही है। तो ये अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए, सरकार में अपने नंबर बढ़वाने के लिए उसके लिए बयानबाजी करती है और कोई मतलब नहीं। कंगना कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं, किसी समाज सेवी नहीं। उसने एक काम, कंगना ने समाज सेवी है पूरे उसमें बॉलीवुड में, सोनू सूद, जिसने जब लॉकडाउन लगा उसने तमाम लोगों की, गरीबों की सेवा किया। उसने अपना पैसा खर्च किया, उसने सेवा की है। वो समाज से भी वो कुछ बयान दे सकता है। और कंगना ने एक रुपया किसी गरीब पे खर्च किया हो तो बता दे। क्यों नहीं? किसान को ये मूर्ख समझ रहे हैं कि इसे कुछ पता नहीं है। किसान सब कुछ जानता है, किसान भी अपना दिमाग रखता है। किसान 800 किलोमीटर से उत्तर प्रदेश की हद से आया, उत्तरांचल से आया, सभी स्टेशनों, पूरा देश का क्या किसान, कुछ किसान पागल हो सकते हैं, पूरे देश के किसान। ये बिल्कुल जो है भद्दा मजाक किया जा रहा किसानों पे। हम देश के नागरिक हैं और देश को करनहार है, पालन वाले हैं, अन्नदाता हैं, जिससे किसानों का अन्नदाता जय जवान जय किसान कहा जाता है। वो सरहद पे करते हैं, हम लोग भी देश की सुरक्षा करते हैं। उन्हें ये बयान जो है सरासर जो आ रहे हैं, जो इधर उधर के बरगलागे, इन्हें आने वाले चुनावों में हम लोग पूरी तरह से सब इनका मुंह काला करेंगे। अब कंगना का भाई वो जाने आपस में, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको भी दिख रहा है कि किसान, मतलब उनमें से कौन सा है कि जो इतनी ठंड में यहाँ निधावे में
रुक जाएगा पूरी रात कोई सा? किसान मतलब पानी फेरता है, पूरी रात खेत में रहता है, उसे ही दर्द है। जिस मेहनत से वो अपनी खेती पालता है और उसके बावजूद ये मतलब बिचौलिए कर कर तुम्हारी वो कर देंगे। कौन सा रेट बढ़ा रहे हैं? गन्ने का रेट उस समय डिक्लेयर होना चाहिए कोई सी भी फसल का जिस समय बोई जाए। 1-1.5 महीना हो गया मिल चलते हुए, अभी गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं करा इन्होंने। ना करें, पिछला भुगतान अभी तक नहीं करा। 14 दिन को कोर्ट कहता है और ये भुगतान करने को तैयार नहीं है। लाइट आ रही है। इन कृषि बिलों का उदाहरण जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि 1800 में धान बिका। इन कृषि बिलों का किसान क्या पागल है? अभी वो फसल मक्का की और धान की बेच के आया। जब से ये कृषि बिल लोग हैं अब की खुली लूट हुई है। किसी का कोई, किसी प्रशासन का कोई नहीं है कि उनका कुछ कर ले। ये खुली लूट इनका उदाहरण एग्जाम्पल है। आने वाले समय में खेती तहस नहस होगी अगर ये बिल वापस नहीं हुए। खेती को पूरी तरह से अंडानी अंबानी के हाथ बेचने का प्रोपेगेंडा इन्हें कर दिया, जो हम किसान नहीं होने देंगे किसी भी कीमत से। जी, जिस तरीके से बयान दिया वो कह रहे कि इस आंदोलन का भी पर्दाफाश होगा, तो कैसा पर्दाफाश करना चाहती है? वो पर्दाफाश असल में बात यह है कि कंगना रनावत पैसे के लिए फिल्म बनाती है, पैसे के लिए स्टेज शो करती है, पैसे के लिए जो भी कार्य होता है उनके पैसे के लिए होता है। तो उन्हें ये लगता है कि किसान भी पैसे के लिए कुछ कर रहा है। किसान का तो जो लूट हो रही है उसे लूट बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। किसान पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है आंदोलन। जो हमारी लूट हो रही है, 1868 रुपये के धान का रेट है और 1000 में बिका है। तो जो 800 रुपये पर कुंटल की लूट है, पूरे देश का कितना धान बिका है, हजारों करोड़ जो लूट लिया हम किसानों का, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, उस लूट को बचाने के लिए किसान आंदोलनरत है। पैसा कमाने के लिए आंदोलनरत नहीं है, किसी स्टेज शो के लिए आंदोलनरत नहीं है। यहाँ आके कोई पैसा नहीं दे रहा, बांट रहा है। जी, क्या कहेंगे ऐसे बयानबाजी जो आ रही है? कंगना का मतलब है केवल फिल्म बनाना और बयानबाजी करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी पब्लिक, ये सारे के सारे किसान हैं, किसान के बेटे हैं। कोई एक आदमी बता दो कि इसमें किसान ना हो, राजनेता का बेटा हो या कोई आतंकवादी हो। ये बताते हैं कि इनके कहने से कुछ नहीं होता। हम कंगना को अगर कुछ अभी गलत भाषा में बोल जाएं, क्या आप मान लोगे? भाई किसान एक छोटे से लेकर बड़े तक का सारे किसान है, सारे का सारा किसान कर्जदार हो गया। आत्महत्या किसान कर रहा है। इस सरकार में किसान ने जो आत्महत्या करी उसे मतलब आंकड़े को इधर सरकार दबा रही है। जो कंगना कह रही है इस चीज को कि किसान वो इसका मुंह काला करेंगे, इसका तो खुद का मुंह काला है। पहले अपने मुंह को धो लेना है। कौन सा राज कह रही खोले? कह रही कि सच्चाई जब सामने आएगी तो मैं लोगों का मुंह काला करूंगा। राज उनके दबे हुए हैं, वो किसका मुंह काला करेंगे? जिनका खुद का मुंह काला हो, वो किसका मुंह काला करेंगे? किसान सबसे ज्यादा ईमानदारी का धन किसान खाता है, सबसे ज्यादा मेहनत का खून पसीने की कमाई किसान खाता है, तो उसका मुंह कौन काला करेगा? दूसरी बात यह है कि ये पहली बार है जो मतलब पूरे देश के जो 32 संगठन है किसानों के, जितने भी संगठन है वो सब एक फ्रंट पे है। जी बिल्कुल। आज ये कभी नहीं हुआ, सब संगठनों में दरार थी। आज पूरे संगठन जितने किसान के नाम पे संगठन है बने हुए किसान हित के लिए, वो सब एक फ्रंट पे और सब सरकार के खिलाफ है। जिसकी रही भावना जैसी, वह प्रभु देखी मूरत तैसी। उसकी भावनाएं गलत हैं, उसके विचार गलत हैं। जैसी वो हैं वैसा दूसरे के बारे में सोचो। बिल्कुल। प्रतिक्रिया आप जो भी आदमी करता है वो अपनी मानसिकता के हिसाब से करता है, जो उसकी अंतरात्मा है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। और इससे ये साबित होता है कि कंगना रनावत का उसकी वो क्या मानसिकता क्या है। उसकी मानसिकता नाचना स्टेज पे। किसान खिलाता है देश को, देश का दूसरा भगवान है किसान। चींटी से लेकर हाथी तक का खिलाने का काम करता है अन्नदाता। जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल जिस तरीके से कंगना रनावत जो है पहले ट्वीट किया था, हालांकि उन्होंने पहले वो ट्वीट डिलीट किया, उसके बाद जो लगातार जो विवाद होने लगा, सोशल मीडिया पर लोग उन पर कमेंट करने लगे, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा कमेंट किया कि मैं जो हूँ इस जो शाहीन बाग की तरह जो ये प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन, इसका जब पर्दाफाश होगा तब मैं तो मैं जब इस आंदोलन का पर्दाफाश होगा तो मैं उन लोगों का चेहरा काला करूंगी और मैं बब्बर सैनी हूँ। तो इस बीच पे जब मैंने किसानों को बात की तो आपने खुद सुना किसानों में कितना गुस्सा है। किसानों को साफ तौर पे ये कहना है कि एक का आके यहाँ पे फील्ड पे यहाँ आके बात करे। सरकार भी कह रही है किसान नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी कह रहे हैं किसान नहीं है, तो लेकिन जब बीच में आके इन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
राइस टीवी, सच सबसे आगे।